मेंटल हॉस्पिटल के एक रूम में सब पागल डांस कर रहे थे। उनमें से एक पागल चुप करके बैठा हुआ था। डॉक्टर साहब ने समझा कि शायद वो पागल ठीक हो गया है। डॉक्टर साहब ने उससे पूछा, तुम डांस क्यों नहीं कर रहे? पागल, चुप बेवकूफ़, मैं दूल्हा हूँ। ठीक है। एक बूढ़े किसान ने जेल में कैद अपने बेकसूर बेटे को खत लिखा, प्यारे बेटे, मैं इस साल आलू की फसल नहीं बो सकता। मुझसे खेत की खुदाई नहीं होती। काश तुम मेरे पास होते। बेटे ने जवाब में खत लिखा, खेत मत खोदना, वहाँ मैंने असला छुपा रखा है। अगली रात पुलिस ने सारी खेत की खुदाई कर डाली मगर उन्हें वहाँ कुछ न मिला। बेटे ने बाप को फिर खत लिखा, अब्बा जान, अब आप आलू की फसल काश कर लें। खेत में खुदाई हो गई है, फ़कत आपका बेकसूर बेटा। हम लोग नीचे थे ना तो बर्फबारी हो रही थी, ऊपर है स्नोफॉलिंग होने लग गई है। नीचे बर्फबारी हो रही थी, ऊपर है स्नोफॉलिंग हो रही है। इसका क्या मतलब है कि नीचे बर्फबारी हो रही थी, ऊपर स्नोफॉलिंग? इसका मतलब है नीचे मजा है, ऊपर। एक आमिल का बड़ा चर्चा था कि वो रूहों से बात करवा देते हैं। एक बच्चा जो अपनी होशियारी की वजह से मोहल्ले में बड़ा मशहूर था, उन आमिल के पास पहुंचा और नजराना पेश करने के बाद कहा, मैं अपने दादा की रूह से बात करना चाहता हूँ। उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया जहाँ अगरबत्तियाँ जल रही थी। चंद हमों के बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी, क्यों आए हो बरखुरदार? करीब से आमिल के चेले ने बच्चे को ठोका दिया कि ये तुम्हारे दादा की रूह बोल रही है, पूछो क्या पूछना चाहते हो दादा जान। बच्चे ने सर खुजाते हुए कहा, मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि आपकी रूह यहाँ क्या कर रही है जबकि आपका तो इंतकाल भी नहीं हुआ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? एक औरत का शौहर गुम हो गया। वो अपनी पड़ोसन के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई। दरियाफ्त करने पर उसने अपने शौहर का हुलिया बताया, गोरा रंग, लंबा कद, हैंडसम, उम्र 25 साल। पड़ोसन ने सरगोशी में कहा, झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारा शौहर तो छोटे कद का, मोटा और काला है। उसकी उम्र भी 40 साल है। औरत बोली, जो हो गया सो हो गया, कम से कम अब जो मिले वो तो अच्छा हो। दावत में डॉक्टर की मुलाकात एक लड़की से हुई। लड़की, आपके इलाज से मुझे जो फ़ायदा पहुंचा उसके लिए मैं आपका तहिया दिल से शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर, बहुत खुशी हुई। लड़की, जी हाँ, दरअसल मेरे चाचा आपके ज़ेरे इलाज थे। अब मैं उनकी जायदाद की तनहा वारिस हूँ।